हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी 21। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा रहे थे और इसमें काफ़ी सारे रूल्स हमने आपको पढ़ा दिए हैं। आई होप आप लोगों को वो सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए हैं या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज हम आपको पढ़ाएंगे पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव वर्ब, ठीक है। यानी कि जो हमारी इन्फिनिटिव वर्ब होती हैं उनकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं वो हम आज आपको सिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इन्फिनिटिव वर्ब की बात करते हो तो देखिए, आप लोगों में से काफी सारे लोगों को पता होगा कि इन्फिनिटिव वर्ब क्या होती हैं, ठीक है। और अगर नहीं पता तो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि देखिए इन्फिनिटिव वर्ब क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, जब किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू का यूज कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, हमारी इन्फिनिटिव वर्ब। ओके, आगे समझ में। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे जो हमने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं आप देख रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे जैसे इनवाइट है, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहले हमारा टू लग गया तो ये क्या हो गई, इन्फिनिटिव वर्ब, ठीक है। तो आज हम आपको यही पढ़ाएंगे। तो इसके जो हमारे एग्जाम जो सेंटेंसेस होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से, वो हमने यहाँ पे देखिए तीनों ही वर्ब पैटर्न के साथ में लिखे हुए हैं। अब मैं आपको उनको डिटेल में बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका, देखिए सबसे पहला यानी कि टाइप 1, उसका वर्ब पैटर्न देखिए। देखिए उसकी जब एक्टिव वॉइस होगी तो उसके जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होंगे, ठीक है ना, वो देखिए उसका वर्ब पैटर्न होगा इस टाइप से। देखिए उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है हमारा एक्टिव वॉइस का वर्ब पैटर्न। और जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते हुए स्टूडेंट्स इसका वर्ब पैटर्न देखिए कुछ इस तरह से होगा। उसमें हमारे सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये है इसका वर्ब पैटर्न। अब एग्जाम्पल देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज टू इनवाइट मी, ठीक है। आप अगर इस सेंटेंस को देखें तो देखिए ये हमारा बिल्कुल इसकी तरह है, ही इज टू इनवाइट मी, ठीक। अब जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए पैसिव वॉइस बनाते हुए देखिए मैं आपको इसकी पैसिव वॉइस इस वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको बना के बता देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ठीक है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी। तो मी को जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मी का क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, आई। अब यहाँ पे क्या है, इज क्यों है, क्योंकि ही है तो आई के साथ क्या आएगा, एम। ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब तो क्या आया, एम, ठीक। उसके बाद टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है हमारी, इनवाइट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनवाइटेड, ठीक है। उसके बाद में बाय, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था हमारा, ही, तो यही का क्या हो जाएगा, हिम। क्लियर। तो इसकी पैसिव वॉइस क्या बनी स्टूडेंट्स, देखिए आई एम टू बी इनवाइटेड बाय हिम। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट है हमारा यू हैव टू टीच हर, ठीक। अब देखिए इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी, देखिए इसकी पैसिव वॉइस बनेगी हमारी शी हैज टू बी टॉट बाय यू। क्लियर। क्या बनी स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस, देखिए शी हैज टू बी टॉट बाय यू। क्लियर, आगे समझ में। तो ये हुआ इसका हमारा टाइप 1। अब हम आते हैं टाइप 2 पर। देखिए इसका जो सेकंड टाइप है उसका देखिए इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे हमारी ऑक्सिलरी वर्ब दी गई थी और यहाँ पे हमारी मेन वर्ब दी गई होगी, ठीक है। इसका वर्ब पैटर्न सुनिएगा ध्यान से। देखिए इसमें सबसे पहले आता है इसके एक्टिव वॉइस के वर्ब पैटर्न में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते हुए उसका वर्ब पैटर्न होगा स्टूडेंट, देखिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, आगे समझ में। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है आई वॉन्ट टू फिनिश द वर्क, ठीक है। तो देखिए इसको मैं आपको वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बना के बताती हूँ। देखिए आई वॉन्ट टू फिनिश द वर्क, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक, आई। उसके बाद में मेन वर्ब क्या है हमारी, वॉन्ट, ठीक। उसके बाद में मेन वर्ब के बाद में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क। आई वॉन्ट द वर्क, ठीक। उसके बाद में टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, फिनिश्ड, ठीक। क्या बनी स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस, देखिए
आई वॉन्ट द वर्क टू बी फिनिश्ड। ओके, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है हमारा आई वॉन्ट यू टू फिनिश द वर्क। अब देखिए इसमें एक चीज देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी जो मेन वर्ब थी, मेन वर्ब के जस्ट बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया था। इस मेन वर्ब के जस्ट बाद में हमें यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब दी गई थी। बट इस एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे हमारा मेन वर्ब के बाद में एक ऑब्जेक्ट दिया गया है। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दिया गया होता है तब हम उसको सबसे लास्ट में बाय करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा यू दिया गया है तो हम पूरा सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, बाय यू। ठीक है, कैसे, देखिए आई वॉन्ट यू टू फिनिश द वर्क। तो देखिए इसकी पैसिव वॉइस बनेगी आई वॉन्ट द वर्क टू बी फिनिश्ड बाय यू। क्लियर, आगे ना समझ में। कोई ज्यादा इसमें बड़ा इशू नहीं है कि अगर बीच में ऑब्जेक्ट आता है तो अगर आ जाता है तो हम उसको क्या करेंगे, लास्ट में बाय यू करके लिख देंगे। ओके, आई होप आपको अब ये टाइप 2 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आते हैं अपने टाइप 3 पर। तो देखिए स्टूडेंट टाइप 3 में क्या है, देखिए टाइप 3 के जो हमारे सेंटेंसेस है वो हमारे इट इज टाइम या इट वॉज टाइम से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, किससे, इट इज टाइम या इट वॉज टाइम। ठीक है, जैसे कि देखिए आप इसका वर्ब पैटर्न देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारा एक्टिव वॉइस का वर्ब पैटर्न है। देखिए इट प्लस वर्ब प्लस टाइम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते हुए इसका वर्ब पैटर्न होता है, देखिए इट प्लस वर्ब प्लस टाइम प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए जैसे कि एग्जाम्पल, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जैसे कि हमारा एग्जाम्पल इट इज टाइम टू टेक टी। ठीक, अब देखिए हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं इसके अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, इट। ठीक, उसके बाद में वर्ब क्या है हमारी, इज। ठीक, उसके बाद में टाइम। ठीक है, इट इज टाइम। उसके बाद में फॉर, क्या गया हमारा, फॉर। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, टी। इट इज टाइम फॉर टी। उसके बाद में टू बी, फिर क्या गया हमारा ये, टू बी। और फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे वर्ब क्या है हमारे, टेक, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन। ओके, क्या बनी स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस, देखिए इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। क्लियर, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इट वॉज टाइम टू हेल्प हर। ठीक, अब देखिए इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगी हमारी, देखिए इट वॉज टाइम फॉर हर टू बी हेल्प। ओके, क्या बनी, इट वॉज टाइम फॉर हर टू बी हेल्प। क्लियर, आगे अच्छे से समझ में। तो देखिए आई होप आपको ये तीनों ही टाइप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट रूल समझाती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट रूल, देखिए हमारा नेक्स्ट रूल है, देखिए यहाँ पे हमारे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा इन्हें, देखिए बिड, मेक, हेल्प, फील, सी, वॉच, हियर। ठीक है, इन वर्ड्स को आप लर्न कर लीजिएगा। देखिए जिन भी एक्टिव वॉइस में आपको ये वर्ड्स मिलेंगे तो एक्टिव वॉइस में इनके साथ में टू का यूज नहीं होता है। बट जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते हुए इन सभी के साथ में हम टू का यूज करते हैं। क्लियर, ये आपको लर्न करना है कि इन सभी वर्ड्स के साथ में एक्टिव वॉइस में टू दिया गया नहीं होता है, जबकि हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसके साथ में हम टू का यूज करते हैं। क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, आई बेड हिम गो। ठीक है, ये जो बेड है हमारे, ये बेड की सेकंड फॉर्म है बेड। ठीक है, आई बेड हिम गो। तो इसकी पैसिव वॉइस देखिए हमारी किस तरह से बनेगी, आप देखिए यहाँ पे हमारा बेड के साथ में टू नहीं दिया गया है, लेकिन हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम उसमें टू का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए आई बेड हिम गो। अब देखिए इसकी पैसिव वॉइस हमारी किस तरह से बनेगी, ही वॉज bidden to go by
मी। क्लियर? क्या बनी स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस? देखिए, ही वॉज बिडन टू गो बाय मी। क्लियर? आगे ना समझ में? ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे मस्ट हेल्प मी फिनिश द वर्क। ठीक है, दे मस्ट हेल्प मी फिनिश द वर्क। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हमारी, देखिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे। देखिए हमारा हेल्प आ गया ना। देखिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेल्प के साथ में टू नहीं दिया गया, बट पैसिव वॉइस में हम टू का यूज करेंगे। तो देखिए इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगी, आई मस्ट बी हेल्प्ड टू फिनिश द वर्क बाय देम। ओके, क्या बनी इसकी पैसिव वॉइस? देखिए स्टूडेंट्स, आई मस्ट बी हेल्प्ड टू फिनिश द वर्क बाय देम, फुल स्टॉप। क्लियर? आगे ना समझ में ये रूल। अब देखिए नेक्स्ट रूल। देखिए नेक्स्ट रूल है हमारा लेट नॉट टू बी, यानी कि इसका मतलब ये है कि जिन भी सेंटेंस में, जिन भी एक्टिव वॉइस में हमारा लेट दिया गया होता है, तो लेट के साथ में ना ही एक्टिव वॉइस में टू यूज होता है और ना ही पैसिव वॉइस में टू यूज होता है। ठीक है, यानी कि लेट के साथ में एक्टिव और पैसिव दोनों ही वॉइस में हमारा टू का यूज नहीं होता है। क्लियर? और दूसरी चीज कि लेट की तीनों ही फॉर्म लेट होती है, यानी फर्स्ट फॉर्म भी लेट होती है, सेकेंड फॉर्म भी लेट और थर्ड फॉर्म भी लेट की होती है। क्लियर? आगे समझिए। हम देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, लेट हिम डू दिस वर्क। ठीक, देखिए अब इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी। देखिए इसकी पैसिव वॉइस हमारी इस तरह से बनेगी, लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम। ओके, क्या बनी स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस? लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए नेक्स्ट है हमारा, शी लेट मी गो। ठीक, और यहाँ पे जो लेट है ये हमारी सेकेंड फॉर्म है। क्लियर? अगर ये प्रेजेंट में यूज होता तो हमारे यहाँ पे लेट के साथ में एस आता, क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। अगर प्रेजेंट में होता तो लेट्स आता, बट केवल लेट दिया गया है, इसका मतलब ये है कि ये हमारी सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है ये, शी लेट मी गो। ठीक, अब देखिए इसकी पैसिव वॉइस बनेगी हमारी, आई वॉज लेट गो बाय हर। ओके, क्या बनी, आई वॉज लेट गो बाय हर, फुल स्टॉप। क्लियर? आगे समझ में? बहुत ही इजी रूल है ये, आप ध्यान से देख, एक बार समझेंगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे। देखिए हमारा नेक्स्ट रूल है, इट इज नेसेसरी, यानी कि जो भी एक्टिव वॉइस हमारी इट इज नेसेसरी से स्टार्ट होती हैं, तो जब हम उनकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हम रिक्वायर्ड टू बी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रिक्वायर्ड टू बी। क्लियर? कैसे करते हैं देखिए जैसे कि हमारे यहाँ पे सेंटेंस है, इट इज नेसेसरी टू हेल्प द पुअर। क्लियर? इट इज नेसेसरी टू हेल्प द पुअर। ठीक, तो अभी हमारे इट इज नेसेसरी से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए अब इसकी पैसिव वॉइस हमारी किस तरह से बनेगी, द पुअर आर रिक्वायर्ड टू बी हेल्प्ड। ओके, क्या बनी इसकी पैसिव वॉइस? देखिए द पुअर आर रिक्वायर्ड टू बी हेल्प्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारा इट इज नेसेसरी हट गया है। क्लियर? आगे समझ में? ये भी रूल बहुत इजी है। अब देखिए नेक्स्ट रूल, देखिए नेक्स्ट है हमारा, टेस्ट इज इक्वल्स टू व्हेन इट इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जिस भी एक्टिव वॉइस में आपको टेस्ट वर्ड दिया गया होगा, क्या टेस्ट दिया गया होगा, तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में हमारा व्हेन इट इज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। क्लियर? देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, द फ्रूट टेस्ट स्वीट। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा, ये हमारी एक्टिव वॉइस है और इसमें हमें क्या दिया गया है, टेस्ट। ठीक, तो अब देखिए इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगी, ध्यान से देखिएगा, द फ्रूट इज स्वीट। ठीक है, यहां तक कर लिया हमने, द फ्रूट इज स्वीट व्हेन इट इज
टेस्टेड, ठीक, when it is tasted, क्लियर। क्या बनी इसकी पैसिव वॉइस, एक बार देखिए, द फ्रूट इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, फुल स्टॉप। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे ना समझ में, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट रूल समझाती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट रूल, देखिए हमारा नेक्स्ट रूल है इट इज योर ड्यूटी, यानी कि जो भी एक्टिव वॉइसेस हमारी इट इज योर ड्यूटी से स्टार्ट होती हैं, तो जब हम इनकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते हुए हम इट इज योर ड्यूटी के स्थान पर यू आर सपोज्ड टू का यूज करते हैं। किसका? यू आर सपोज्ड टू। क्लियर? देखिए कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, इट इज योर ड्यूटी टू हेल्प योर चिल्ड्रन, ठीक। तो अब हम इसको पैसिव वॉइस में किस तरह से बनाएंगे, यहाँ देखिए इट इज योर ड्यूटी के स्थान पर यू आर सपोज्ड टू का यूज हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे कि यू आर सपोज्ड टू हेल्प योर चिल्ड्रन। ओके, किस तरह से बनेगा ये सेंटेंस हमारा, देखिए यू आर सपोज्ड टू हेल्प योर चिल्ड्रन। ओके, आगे समझ में। नेक्स्ट रूल देखिए, देखिए हमारा नेक्स्ट रूल है इट इज इम्पॉसिबल टू, यानी कि जो भी एक्टिव वॉइसेस हमारी इट इज इम्पॉसिबल टू से स्टार्ट होती हैं, तो जब हम इनकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते हुए हमारा ये इट इज इम्पॉसिबल टू बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। क्लियर? आगे समझ में। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, देखिए हमारा जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है इट इज इम्पॉसिबल टू डू, ठीक। तो हमारी अब इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगी, देखिए इट इज इम्पॉसिबल टू बी डन। ओके, क्या बनी इसकी पैसिव वॉइस, इट इज इम्पॉसिबल टू बी डन, क्योंकि हमारा ये डू था और डू की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, डन। क्लियर? आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल में देखिए, नेक्स्ट रूल है हमारा कि जिन भी एक्टिव वॉइस में, ठीक है, यदि किसी भी एक्टिव वॉइस में फॉल, राइज, कम, अराइव, गो, लॉस, ठीक है, ये वर्ब दी गई होती हैं, तो जब हम इनकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते हुए इन सभी वर्ब के साथ में केवल टू बी का यूज होता है। टू बी यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, इसके अलावा किसी और चीज का यूज नहीं होता है, ठीक है। किसका यूज होता है इन वर्ब के साथ में, टू बी का। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है समर हैज कम, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, कम, ठीक है ना, ये कम आ गया ना। अब कम के साथ में किसका यूज हो रहा है, हैज का। तो हमारा ये जो सेंटेंस है ये क्या है हमारा, गलत है। समर हैज कम गलत है, सही क्या होगा हमारा, देखिए समर इज कम, ठीक है। क्या होगा, समर इज कम, कम है तो हमारा क्या आएगा, इज, समर इज कम, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देखिए नेक्स्ट है हमारा गोल्डन डेज हैव गॉन, ठीक। तो हमारा ये गो था, गो का आ गया ना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हो रही है हमारी गॉन, तो इसके साथ में हमारे यहाँ पे क्या दिया गया है, हैव है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा गलत है, ठीक। इसका हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, देखिए गोल्डन डेज आर गॉन, ठीक है ना, गॉन था तो क्या आया हमारे टू बी, आर, ठीक। क्या बना स्टूडेंट हमारा सेंटेंस, गोल्डन डेज आर गॉन। क्लियर? आगे ना समझ में। ये सेंटेंसेस हमारे रॉन्ग हैं और ये सेंटेंसेस हमारे करेक्ट हैं। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है हमारा पैसिव वॉइस ऑफ एंड, यानी कि देखिए अभी तक हम आपको सिंगल सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाना सिखा रहे थे, अब हम आपको डबल सेंटेंस की, यानी कि जिस सेंटेंस में हमारे दो वाक्य एंड से जुड़े हुए होते हैं तो उनकी पैसिव वॉइस हम किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, द पुलिस अरेस्टेड ए थीफ एंड सेंट हिम टू जेल, ठीक। यहाँ पे ये हिम कौन है,
हिम हमारा ये थीफ है, ए थीफ, ठीक है ना। थीफ की बात हम इधर एंड के बाद में भी हम किसके, चोर की बात ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम इसकी पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे। देखिए, द पुलिस अरेस्टेड ए थीफ एंड सेंट हिम टू जेल। क्लियर। तो देखिए, ए थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, ठीक, एंड वॉज सेंट टू जेल। ओके, क्या बने इसकी पैसिव वॉइस। देखिए, ए थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस एंड वॉज सेंट टू जेल। ठीक, यहाँ पे हम दोबारा हमें हिम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बात तो हम सिर्फ चोर की ही कर रहे हैं दोनों साइड में। ओके, आगे समझ में। तो अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, हो गया नोट। तो इसी के साथ में हमारे रूल्स खत्म होते हैं। आई होप हमने आपको जितना भी समझाया है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।